मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, सती प्रथा, जाति व्यवस्था, इन सभी जो समाज की कुरीतियाँ थी ना, उन सभी को दूर करने वाले महारथी के बारे में, उस महान विचारक के बारे में, महान समाज सुधारक के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का जन्म हुआ 1972 में, जिसे राजा राम मोहन राय कहा गया। इन्होंने वर्ष 15 साल के होते होते, जब 15 साल का कितना उम्र का बच्चा होता है समझ लीजिए, उस समय वे 5 भाषाएं, 5 राष्ट्रीय स्तर की भाषाओं को सीख लिया, जिसमें से पहली है हिंदी, दूसरा है बंगाली बांग्ला, तीसरा है संस्कृत, चौथा है अरबी और पांचवा है फारसी। इन 5 भाषाओं को 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सीख लिया, और न सिर्फ सीखा बल्कि लिखना पढ़ना दोनों चीज़ें वो सीख ली, ठीक ना। और आगे चल कर के वे, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में 5 से 6 साल काम किए। उसके बाद भी समाज की जो कुरीतियाँ हैं ना, समाज की दुर्व्यवहार हो रहा था, क्योंकि वे ब्राह्मण जाति के थे और लोग उन्हें जहाँ मन तहाँ, मतलब जैसे मन तैसे लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे, और लोग ऐसे छुआछूत को मानते थे जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक ब्राह्मण जाति होते हुए भी वे समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़े। आगे चल के वे 5 से 6 साल ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उसके बाद वे छोड़ दिए। कलकत्ता में थी उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना, और छोड़ दिए काम को। और 1814 में उन्होंने एक सभा की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा कहा गया। आत्मीय सभा, यह आत्मीय सभा क्या थी, तो इसे मोटा मोटा अंदाज में समझिए कि यह युवाओं की, यानी कि जो नए उम्र के नौजवान थे, जिनमें समाज को लेकर के एक जिज्ञासा थी, उन सभी लोगों के साथ एक सभा की स्थापना की, एक कमेटी की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा कहा गया। इसकी स्थापना 1814 में की उन्होंने, ठीक ना। यही सभा जो समाज को सुधारने के दिशा में आगे देते थे। ये प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, यानी कि उस सभा के सबसे मेन आदमी जिन्होंने गठन किया था इन्हीं सभा का। आगे चल कर के 14 वर्ष बाद यही सभा जो है ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के नाम से जाना गया। यानी 1828 में जो आत्मीय सभा था, उसका नाम बदलकर हो गया ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा, ठीक। यही समाज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजा राम मोहन राय थे, 4 चीज़ों पे बल देते थे समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए। 4 प्रमुख चीज़ें। पहला था सती प्रथा। सती प्रथा को हटाने पे पूरा बल दिए, अभी मैं इस विस्तार से बात करूँगा। दूसरा था बाल विवाह। तीसरी थी हमारी जाति व्यवस्था, और चौथा था धर्म अंधता। जो समाज में धर्मों के नाम पर अंधता होती है ना, बस ये 4। पहले बात करता हूँ सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है, इसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, समझिए। क्या होता है कि पहले के ज़माने में, आज से लगभग 200 साल पहले, जब कोई महिला का पुरुष मर जाता था, ठीक, यानी कि स्त्री क्या पुरुष पति हस्बैंड मर जाता था, जीते जी महिला जीती है और पुरुष मर गया। उस समय क्या होता था कि जो पुरुष की चिता थी ना, जब चिता लगाई जाती थी, यानी कि आग जलाया जाता था, उस चिता में, जलती हुई चिता में महिला को पकड़ के वहाँ पे जला दिया जाता था। और जब महिला जो पूरे श्रृंगार के साथ जलने के लिए जाती थी अपने पुरुष की चिता में, तब वे सब गांव की महिलाएं जो बोलती थी कि मेरे बेटे के लिए जो मर चुके हैं, मेरे पति के लिए ये लेते जाओ, पति के साथ तो जला ही दिया जाता था, मेरे भाई के लिए आप ये लेते जाओ, बोल दीजिएगा कि वहाँ पे जाकर के इस तरह है। मतलब इस तरह की कुरीतियाँ थी कि वो जाकर के बोल देगी सती, और उसे देवी के रूप में समझा जाता था। वो अब जलने जा रही है, उसे इतने संदेश दे के भेज दो कि वह मरे हुए मेरे भाई को ये संदेश पहुँचाए, मेरे मरे हुए बेटे को ये संदेश पहुँचाए। इस प्रकार की कुरीतियाँ थी। इन्हें बहुत बुरा लगता था। सोचिए कि 72 साल का आदमी जब जल गया और मर गया है, उसके साथ 8-9 साल के बच्चे का विवाह किया जाता था, बाल विवाह भी हुआ, और जब वह मर जाता था तो उसके साथ जला भी दिया जाता था। कम बड़ा अपराध था। इसे ये हटाना चाहते थे, और हटाने में समाज के इन्हें इतने लोग, इतनी दूषित मतलब पूरा समाज में रहना इनका मुश्किल कर दिया था। समाज के लोग इन्हें बहुत बड़ा घिन भाव से देखते थे कि ये, अक्सर लोग इन्हें कहा करते थे कि राजा राम मोहन राय तुम जो है ना हिंदू समाज को डुबो के रख रहा है। लेकिन ये समाज को मालूम था इनके
कि मैं समाज को डुबो नहीं रहा हूँ बल्कि सही दिशा दे रहा हूँ। तो सती प्रथा का एक उदाहरण दिया कि जलती हुई चिता में महिलाओं को जला दिया जाता था उनके साथ में, ठीक ना। अक्सर लोगों को यह दिया जाता था ताना कि यह जो है हमारी वेदों में, पुराणों में ये सब बातें लिखी हुई हैं। राजा राम मोहन राय को ये कहा जाता था। तब राजा राम मोहन राय ने खुद से वेदों को, पुराणों को और यहाँ तक कि जो मनु महाराज ने लिखा है मनुस्मृति, वहाँ तक कि सभी चीज़ों को पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। उन्होंने सारी पढ़ ली किताबें, कहीं पे ये कुछ नहीं लिखा हुआ था। यानी कि कुछ लोग केवल उनकी ज़मीन या फिर कुछ बोलिए जायदाद या कुछ हीन भावना के कारण उन्हें यह प्रथा चलाई थी, बस उसी को ये बंद कर रहे थे। दूसरी प्रथा क्या थी? बाल विवाह। बच्ची 8-9 साल का है, पुरुष 22-23 साल का है, उसके साथ विवाह कर दिया गया। क्या ये शोभा देता है समाज को? नहीं शोभा देता था, इसे भी बंद किए। तीसरी क्या थी? जाति व्यवस्था। यानी कि कोई भी ब्राह्मण का जाति हो तो वह छुआछूत वाले, मतलब छोटी जाति वाले, महार जाति वा या फिर तुरी जाति के किसी भी जाति के साथ वह नहीं बैठ सकता था। वो बोलता था दूर दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पे क्या बैठ रहा है। ये चीज़ थी जाति व्यवस्था। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी क्या थी? वो ये कहते थे कि मूर्ति का पूजा मत कीजिए, मूर्ति का पूजा मत कीजिए, उससे अच्छा है कि आप किसी गरीब को दान में दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दीजिए। ये उनकी समाज की कहानी थी, ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय करते थे कि पूरे विश्व में ईश्वर एक ही है, यानी कि अकेश्वरवाद पे वे विश्वास करते थे। अंततः इन सब चीज़ों पे पूरा आंदोलन हुआ, पूरी कुछ लड़ाइयाँ हुई, ठीक ना। मतलब ऐसे ही लड़ाइयाँ नहीं, दंगे फसाद वाली नहीं, खुद से जो सामाजिक, जो कानूनी रूप से लड़ाई होती है वो लड़ाई हुई। और अंततः जो अंग्रेज के वायसराय थे, अंग्रेज के उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने मजबूरन आकर के सती प्रथा पर कानून बनाया कि आज से सती प्रथा बंद किया जाए। एक अच्छी काम की ये। कब? ब्रह्म समाज की स्थापना के 1 साल बाद, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, उसके 1 साल बाद 1829 में यह कानून बना कि भारत में सती प्रथा बंद किया जाए, और कानून बन गया। उस दिन से सती प्रथा पे रोक लग गई, पाबंदी लग गई। लेकिन बंगाल के एरिया में, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी, आत्म सभा की स्थापना बंगाल में हुई थी, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना, प्रभाव पूरे भारत में चल चुका था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सती होने का हमें उदाहरण मिलता है वह है राजस्थान का एरिया में। राजस्थान पे 1950-40 तक वहाँ पे सती होने का उदाहरण मिलता है। अंततः अब हम बात करते हैं, वो तो हो गया दौर। उसके बाद राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, और उधर ही उनका देहांत हो गया, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय अपने जीवन में देहांत से पहले, मरने से पहले, वे अपने सारे काम कर गए जो वे चाहते थे। और यहाँ तक ये बता दूं कि राजा राम मोहन राय बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद भी किए हैं, और जो बोलते हैं ना संपादक, वे संपादक भी किए हैं बहुत से पत्रिकाओं का, मैगजीन का। अब बात आती है हमारे आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में सती प्रथा अधिनियम जो कानून बना, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा, 1987 में 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा सती प्रथा को रोक लगाने के लिए कानून बना, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सती प्रथा राजस्थान के एरिया में होता है। अगर आप फिल्म पद्मावत देखे होंगे तो इसमें आपको उदाहरण मिलता होगा। मैं किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना, जो अच्छाई है मैं वही चीज़ों को बखान कर रहा हूँ। तो 1987 में कानून बना राजस्थान सरकार द्वारा, सबसे पहले भारत सरकार से पहले, और उसमें यह कहा गया कि सती प्रथा आज से बंद किया जाए, ठीक, कानूनी रूप से लिखित हो गया। उसके 1 साल बाद, यानी कि वर्ष 1988 में भारत सरकार का कानून बना सती प्रथा के विरुद्ध में कि सती प्रथा को बंद किया जाए। और सती प्रथा के बाद अगर दूसरी प्रथा बात की जाए, दूसरी समाज की दूसरी बुराई जो अभी भी चल रही है, वह है डायन प्रथा, डायन कुप्रथा या बिसाहा कुप्रथा, जिसमें महिलाओं को डायन कहा जाता है और पुरुषों को बिसाहा। और ऐसी भ्रांतियाँ फैली हैं गाँव में, विशेषकर उन एरियाओं में जहाँ पे लोग अशिक्षित हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास कुछ दैवीय शक्ति होता है जिससे वे लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो इसे भी रोक लगानी चाहिए, और यह 2001 के तहत रोक भी लगाए, लेकिन पूर्ण रूप से गांव के लोग अभी भी इस कुप्रथा के जो है कुरीति के अंदर जकड़े हुए हैं। तो हमें चाहिए, हम नव युवकों को चाहिए जो हमारे समाज में नव रूप से फलित हो रहे हैं, ठीक ना, उन लोगों को चाहिए कि इसी कुप्रथाओं को हमें रोक लगाना चाहिए, पाबंदी देनी चाहिए। आज भी क्या होता है कि गाँव घर में अक्सर देखा जाता है कि महिला, लड़की बड़ी हुई 15 साल, 16 साल, 17 साल, उन्हें बस पढ़ाई स्टॉप कर दिया,
और विवाह कर दिया जाता है। कुछ नहीं, आगे का क्या करना है कुछ उन्हें फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि ये सब चीज़ें होती हैं और अभी भी हो रहा है। तो आप अगर कोई भी देख रहे हो, कुछ भी अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो अपने जीवन में इसे अप्लाई कीजिएगा। इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं होती, उससे सीख लेने की चीज़ होती है। तो सीख लीजिए इतिहास से और आगे बढ़िए। ठीक है, तो बस वीडियो को रखता हूँ। खुद भी पढ़िए, देश को भी पढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। हमारी बातें पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, हम रहें या ना रहें, हमारा ये भारत रहना चाहिए। तो आइए साथ मिलकर बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।